कर दी दो सिंह वाला। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। तो आज हम है ना बच्चों को देने के लिए पुलाव बना रहे हैं, चिकन पुलाव। तो ये चिकन वाइट पुलाव है ना, खाने में बहुत अच्छा लगता है, एकदम सिंपल होता है लेकिन उसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। तो हमने ना दोपहर से इसकी तैयारी कर ली थी, क्योंकि है ना फिर असर के बाद ज़्यादा टाइम नहीं बचता है और फिर बच्चों को देना भी होता है जल्दी, तो इसलिए हम जल्दी ही खाना बनाने के लिए लग जाएंगे। तो हम मैंने ना दोपहर में ही सारी चीज़ें काट पीट कर रख दी थी। नहीं, मैं 4 बजे से ना इसे बनाने लग गई थी। तो मैंने ना इसमें सबसे पहले मैं इसमें हरा धनिया पत्ती और कड़ी पत्ता और पुदीना डाल के अच्छे से तड़काती हूँ, ताकि तेल में इसका अच्छा टेस्ट होता रहा है। और उसके बाद ही गरम मसाले वगैरह सब डालती हूँ। तो ये है ना हम नीचे बना रहे थे, क्योंकि बहुत सारा था और इतना बड़ा तपेला गैस पर माता भी नहीं, तो इसलिए हमने नीचे छोटे वाला गैस हमारा लगा लिया है। तो चिकन भी हमने दोपहर में ही बुलाकर रख लिया था और इसे भी हमने धोकर छन्नी में छान कर रख दिया था, ताकि इसका पूरा पानी निकल जाए। तो जब तक इधर मसाला बन रहा है ना, तो मैं चिकन उधर रख दूँगी, ताकि वो भी जल्दी से उसका भी पानी छूट जाए। तो उससे क्या होता है कि थोड़ा जल्दी बनकर तैयार हो जाता है, हमें मसाले में से ज़्यादा भुनना नहीं पड़ता है। और फिर जब कम टाइम होता है ना, तो फिर इस तरीके से वो जल्दी बनकर तैयार होता है। तो मैंने तपेले में पानी गर्म करने भी रख दूँगी और साथों साथ इधर नीचे मसाला भी भूनता रहेगा और चिकन भी हमारा ऊपर पकता रहेगा। तो मैंने 2 चम्मच अदरक लहसुन इसमें डाला है, बाकी अदरक लहसुन मैं मसाले में डाल दूँगी। तो ये हमने ना 3.5 किलो की मतलब वो बनाया था, चिकन पुलाव 3.5 किलो का बनाया था। और इसमें मटन भी हमने 4 किलो का यूज़ किया था। तो ऐसा करते ही अच्छे से बन गया था। तो मैंने प्याज भी इसमें फ्राई करने डाल दिया। तो मैं प्याज को भी ज़्यादा फ्राई नहीं करती हूँ। तो मेरे बच्चे भी यहीं बैठ जाते हैं आके किचन में, तो मैं उनको भी खिलाना पिलाना करते रहती हूँ, साथों साथ काम भी करते रहती हूँ। तो जो रमज़ानों का टाइम है ना, बहुत ज़्यादा बिजी जाता है, मतलब टाइम नहीं होता है कुछ भी दूसरे काम के लिए। तो हमने किचन में ही हमने चूल्हा लगा लिया था। वैसे तो हमको बाहर चूल्हे पर बनाने का था, लेकिन है ना उसके लिए बहुत जाना आना पड़ता है, और रोज़े के हालत में फिर इतनी ज़्यादा जाना आना करो, फिर हमको उसमें मार्केट भी जाना होता है, तो इतना टाइम नहीं होता। तो इसलिए हमने घर में ही छोटा चूल्हा लगा लिया था। तो इसमें भी ना बहुत अच्छा खाना बन जाता है। तो मेरी प्याज अच्छी लाल हो गई थी, तो उसमें मैंने हरी मिर्ची की चटनी और अदरक लहसुन का पेस्ट भी शामिल कर दिया है। तो हम अपनी हैसियत के हिसाब से ही हर काम करते हैं। दिल तो बहुत ज़्यादा होता है कि हम इससे भी ज़्यादा खाना बनाएं और रोज़ी ना बांटे, लेकिन हर इंसान अपनी हैसियत के हिसाब से ही काम करता है। तो हमसे जितना होता है हम उतनी कोशिश करते हैं देने की, और मेहनत भी करते हैं पूरी कि हम अच्छे से अच्छा बनाकर दे सकें, क्योंकि बेचारे गरीबों को तो ऐसी चीज़ें बहुत कम खाने को मिलती है, और जब मिलती है तो फिर उनका दिल होता है कि अच्छे से वो पेट भर कर खाए। तो हमें ना एक प्लेट के अंदाज में ही सबको देंगे, और फिर हमारे रिश्तेदार भी हैं आसपास से, तो हमें उन्हें भी पहुंचाना है। तो ये है ना मोर, तो इतना पुलाव तो आराम से सबको पूर जाएगा। जब हम मार्केट जाते हैं ना, तो कुछ ना कुछ देखने में आ ही जाता है, तो इतना दिल दुखता है ना कि बस बहुत ही अलग लगता है कि मतलब इतने बुढ़े लोग होते हैं जिनको बराबर दिखाई नहीं देता, जिनके हाथ पैर बिल्कुल हलते रहते हैं, और वो लोग है ना इतना भारी काम करते हैं, मजदूरी करते हैं। उनके बच्चों को पता नहीं कैसे समझ में नहीं आता कि वो अपने इतने बूढ़े माँ बाप को बाहर कमाने के लिए पहुंचा देते हैं, और खुद आवारा होकर जैसे घूमते रहते हैं। एक तो होता है कि इंसान को होका होता है कमाने का, कि जो बूढ़ा होने के बाद भी कमाना नहीं छोड़ता है, लेकिन एक है ना एक दूसरी बात होती है, एक मजबूरी होती है कि औलाद कमाती नहीं है। और आजकल की औलादें तो ऐसी हो गई है कि बस वो कहती है कि हमें घूमने फिरने दो और हमारे सारे शौक अरमान पूरे करो,
तुम हमारे माँ बाप बने हो तो तुम ही हमारा पूरा करो, हमको तुमसे कोई लेना देना नहीं है। तो ऐसे भी मेरे औलादें होती है जो माँ बाप की फ़िक्र नहीं करती है, जिन्हें सिर्फ अपनी फ़िक्र होती है, अपनी घूमना फिरने, उनकी जवानी को सिर्फ घूमने फिरने में ख़राब कर रहे हैं। तो मैं तो अल्लाह से दुआ करती हूँ कि ऐसे बच्चों को अल्लाह नेक हिदायत दे कि उनको सही समझदारी आए कि वो नेक राह पे चले और अपने माँ बाप की इज्जत करे और वो इतने बूढ़े माँ बापों को बाहर कमाने के लिए नहीं भेजे। ऐसे लोगों को जब देखते हैं ना तो आंखों में आंसू आ जाते हैं कि कैसे कैसे लोग बेचारे कैसे कमा रहे। और ऐसा भी नहीं है कि छाँव में बैठकर कमा रहे हैं, धूप में ठेले चला रहे हैं, तो कई गाड़ियाँ चला रहे हैं जिनको बराबर दिख नहीं रहा। कल रात को मार्केट में तो एक इतने भाई अंकल इतने ज़्यादा बूढ़े थे और उनकी आंखों में भी इतनी मंदी लग रही थी और है ना वो टेम्पू चला रहे थे। तो हो सकता है उनकी कोई ना कोई मजबूरी होगी कि कितनी ख़राब हालत में, तो उनका भी दिल नहीं होगा कि मैं बाहर जाके कमाने निकलूँ, लेकिन उनकी भी कोई बड़ी मजबूरी होगी। या तो बच्चे नहीं होंगे या बच्चे होने के बावजूद भी किसी काम के नहीं होंगे। तो इतने बेचारे बूढ़े थे और वो है ना टेम्पू चला रहे थे। उनको देखकर तो है ना बिल्कुल दिल ही हिल जाता है ऐसे लोगों को जब देखते हैं तो अल्लाह है ना सबको नेक हिदायत दे और सबका बुढ़ापा भी अच्छा गुजरे। अल्लाह आखिरी के जो दिन होते हैं इंसानों के, तो पहले ही इंसान उसमें बहुत अधमरा हो जाता है और उसमें अगर इतना मेहनत करना पड़े तो बेचारों को तो पता नहीं क्या सोचते होंगे वो अपनी ज़िंदगी के बारे में, कि जिनकी ज़िंदगी जवानी से लेकर बुढ़ापे तक के सारी कम इस तरीके से गुजर जाती है। तो अल्लाह सबको नेक हिदायत दे और सबकी ज़िंदगी को आसान करे और सबकी रोज़ी रोज़गार में इतनी बरकत दे कि कम पैसों में भी उनका अच्छा गुजारा हो जाए और उनकी ज़िंदगी आसानी से चले, उनकी सारी परेशानियां दूर हो जाए। आमीन सुम्मा आमीन। मैं है ना जब भी मार्केट जाती हूँ ना तो मुझे ऐसी चीज़ें देखने में आ ही जाती है, तो फिर मेरा बहुत जी कैसा भी होने लग जाता है। तो इसलिए भी है ना मैं बहुत कम मार्केट में जाती हूँ। और है ना ऐसा नहीं है कि बूढ़े ही बच्चे भी, मांगने वाले बच्चे भी खड़े होते हैं। बाहर खाना भी अच्छा नहीं लगता है कि हम जब बाहर कुछ खाते हैं तो बच्चे मासूम हमारा मुंह देखते खड़े रहते हैं, लेकिन क्या करें अब हम उनकी कितनी मदद करेंगे। अगर हम एक का हाथ पकड़ते हैं ना तो वहाँ कई 10 जने आकर खड़े हो जाते हैं कि हमको भी दे दो, हमको भी दे दो। फिर हम अपने हिसाब से हर काम करते हैं, हम कितनों की मदद कर पाएंगे और कितनों को बांट पाएंगे। और हम एक दिन उनका भला कर देंगे, बाकी दिन तो फिर उनको ही देखना है। तो हम कुछ नहीं कर सकते, हम तो आम इंसान हैं, पर लेकिन जो अल्लाह है ना वो सब कुछ कर सकता है। तो हमसे जितना होता है ना हम उतना करते हैं। बाकी हम अल्लाह से ही दुआ करते हैं कि अल्लाह हर किसी की मुश्किल को आसान करे, क्योंकि हम तो हर जगह नहीं पहुंच सकते ना, लेकिन अल्लाह की ऐसी जात है कि वो हर कोने और हर ज़र्रे को जानता है और पहचानता है और उसे ही पता है कि कौन कहाँ पर कितना परेशान है। बस हम इंसान इतना कर सकते हैं कि हम से जितने हो सके ना उतनी मदद कर देना चाहिए, बाकी का अल्लाह देख लेता है। हो सकता है कि 1 रुपया देंगे तो अल्लाह उसका 10 गुना करके उनको दे देगा। तो बस हमारा काम है देने का, बाकी काम अल्लाह का है। और वो ये देखिए हमारा है ना पुलाव भी बनकर तैयार हो गया था और मैंने भजियों की भी तैयारी कर ली थी, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है ना जो हमको इफ्तारी में खाना अच्छी लगती है और मेरे हस्बैंड के लिए तो मैं ख़ास तौर पर बनाती हूँ। का टाइम हो गया था तो हमने ना जितना पुलाव बांटना था उतना तपेले में भर कर यहाँ लेकर आ गए थे और अब हमें ना इनकी प्लेटें बना कर रख देंगे। तो यह ना प्लेटों में से गिर रहा था क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा इसे भरा था। तो हमने क्या करा कि प्लेटों को है ना पॉलीथीन में उतार दिया था। तो फिर वो इससे अच्छा भी रहता है, क्योंकि बच्चे ना छोटे छोटे आते हैं तो वो है ना बहुत फेंका ढोली भी कर देते हैं, उनसे सामान गिर जाता है। पॉलीथीन में उतार दिया था। तो ये है ना बहुत अच्छा और बहुत टेस्टी पुलाव बना था। बहुत सिंपल बनता है लेकिन खाने में बहुत अच्छा लगता है। और हमारे जो रिश्तेदार हैं ना तो उनके अभी हमने मगरिब के बाद नमाज़ पढ़ने के बाद सबके हिस्से लगाकर बांट दिया था। तो इस तरीके से देखिए पॉलीथीन बना कर रख दे रहा, तो बस जब बच्चे आएंगे ना तो बस उन्हें देना ही रहेगा। तो आप भी हमारे लिए दुआ करें कि अल्लाह हमको और दे और हम गरीबों का और ज़्यादा भला करें, क्योंकि हमको ये सब काम करना बहुत ज़्यादा पसंद है और मुझे भी ये करना अच्छा लगता है। मैंने ना ये सब बातें
मैं ही बोलती थी कि अपन आज ये बनाकर बांटेंगे, आज वो बना। पहले भी ये लोग देते थे लेकिन है ना इतना नहीं बांटते थे, लेकिन मेरे कहने पर ये ना बांटते हैं। तो मेरे ससुराल वाले भी अच्छे हैं, मतलब मैं अगर कोई बात बोलती हूँ तो ज़रा सुन भी लेते हैं कि मैंने कहा कि मुझे ये सब बांटना है, तो फिर है ना मेरे घर वाले भी इन सब बातों में मेरे साथ राज़ी हो जाते हैं और बांटने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो उनको भी अच्छा लगता है कि मैं छोटी छोटी कोशिश करती हूँ, तो उनको भी इस बात से खुशी होती है। तो हमारी मगरिब की नमाज़ भी हो गई और अब हम दोनों बैठकर चाय पी रहे हैं। तो बच्चे ना बहुत मस्ती करने लग गए हैं। तो मेरे दोनों बच्चे हैं ना उसके पापा के बहुत ज़्यादा, मतलब वो तो दिन भर काम पर रहते हैं और उनको लेते भी नहीं, उसके बावजूद भी है ना वो जब वो आते हैं ना तो दोनों भी उनको झूम जाते हैं और उनके पास से हटते। हमने सबके डब्बे भी भर दिए और जो हम भी मेहमानों को खिलाएंगे वो खाना भी हमने निकाल लिया है। तो आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।